अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्री फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में मैं प्रोफेसर उमर बट केमिस्ट्री का हम लोग पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट। तो पहले चैप्टर का आज 10वां लेक्चर है 10th, और आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एवोगैड्रोस नंबर और कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल लेक्चर नंबर 9 के अंदर भी पढ़ चुके हैं हम लोग, और जो है इसलिए इसको दोबारा से थोड़ा सा रिव्यू भी करेंगे और एवोगैड्रोस नंबर के साथ रिलेट। तो दोनों का आपस में रिलेशन है, लिहाजा दोनों को साथ साथ डिस्कस किया जाएगा। नहीं जी, फर्स्ट इसको डिफ़ाइन करते हैं। इसमें डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है भाई, डिफ़ाइन करना विद सूटेबल एग्जांपल्स के साथ। तो एवोगैड्रोस नंबर क्या है? साइंटिस्ट के नेम पर एवोगैड्रोस साइंटिस्ट का नेम है, उस बुनियाद पर नाम रख दिया गया एवोगैड्रोस नंबर। हिस्ट्री में हम इसको देखेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं। सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स क्या हैं यहाँ पे आपके पास? केमिस्ट्री में पार्टिकल एटम्स होते हैं, या मालिक्यूल्स होते हैं, या फार्मूला यूनिट्स होते हैं, या आयन हो सकते हैं। इनको आप केमिकल स्पीशीज़ भी कहते हैं, इन्हें आप पार्टिकल्स भी कहते हैं। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच प्रेजेंट इन, मौजूद हों किसमें? 1 मोल ऑफ केमिकल सब्सटेंस। 1 मोल जो भी चीज़ होगी उसके अंदर मौजूद पार्टिकल की जो तादाद होगी वो एवोगैड्रोस नंबर कहलाएगी। दैट नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। सो द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हैं एन ए के साथ, कैपिटल एन। इसका यूनिट होता है पर मोल, और इसकी जो वैल्यू है कितने पार्टिकल हैं, जो कि मेन पॉइंट है जी हमारा, 6.02 ज़रब 10⁻23। ये आर्बिट्रेरी नंबर है। इसको ऑस्ट्रेल साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया था। लेकिन जब आपसे ये डेफिनेशन पूछी जाए तो ये तीनों बातें लिखें कि डिफ़ाइन करना, इसको रिप्रेजेंट करना, इसका यूनिट बताना और इसकी वैल्यू बताना। और एग्जांपल्स कौन सी इसमें आ जाएंगी हमारे पास यहाँ पे जी? 23 ग्राम ऑफ सोडियम, ये इसका एटॉमिक मास है। उसको ग्राम में एक्सप्रेस करें तो आप कहते हैं जी 1 मोल सोडियम के बराबर है। तो लिहाजा 30 ग्राम ऑफ सोडियम बराबर होता है 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स। और 1 मोल सोडियम एटम के अंदर जो सोडियम के एटम्स की तादाद होगी वो ये एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होगी। इस तरह 18 ग्राम ऑफ, जो कि उसका मोलर मास है, वाटर अगर हो तो 1 मोल वाटर के बराबर होता है, और उसमें जो वाटर के मालिक्यूल की तादाद है वो 6.02 ज़रब 10⁻23 मालिक्यूल ऑफ वाटर। इस तरह ये सल्फेट है, ये एक आयनिक स्पीशीज़ है, ठीक है। और ये 1 मोल के बराबर है, और इसके अंदर जो 1 मोल में जो सल्फेट के आइंस की तादाद है वो है 6.02 ज़रब 10⁻23। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये एक स्लाइड जो है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफ़ाइन करना, वैल्यू बताना और फिर सूटेबल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना। मज़ीद इस कॉन्सेप्ट को आप एलेबरेट करेंगे थोड़ी सी। मैं एवोगैड्रोस नंबर और मोल से रिलेटेड जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताया जाएगा। एवोगैड्रोस एक एक्चुअली साइंटिस्ट है जिसने एवोगैड्रोस लॉ पेश किया था। उसके मुताबिक ये है कि अगर equal volume of gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules। कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक वॉल्यूम वाली गैसेस हों, 2 गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, मीथेन है, तो दोनों एक ही सिलेंडर के अंदर हैं, दोनों का वॉल्यूम जो है वो एक क्यूब के अंदर है। तो कह रहे कि अगर वॉल्यूम सेम है तो अंदर मालिक्यूल्स की, उन गैस के मालिक्यूल की जो तादाद है वो भी सेम होगी। तो ये वर्किंग थी एवोगैड्रोस की। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसने ये दिया, कह रहे कि रिगार्डलेस ऑफ टाइप ऑफ गैस, सो ही डिड नॉट डिटरमिन द एग्जैक्ट प्रोपोर्शन बट ही इज़ क्रेडिट टू दिस आइडिया। लिहाजा इसके, क्योंकि मालिक्यूल्स के साथ रिलेट किया जा रहा है, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स या आइटम्स की तादाद के साथ रिलेट किया जा रहा है नंबर वर्क, इसलिए एवोगैड्रोस नंबर के जो क्रेडिट है वो जाता है एवोगैड्रो साइंटिस्ट के यहाँ पर, ठीक है जी। फर्दर जो इस हवाले से जो वर्किंग हुई वो क्या थी कि 1861 के अंदर एटॉमिक वेटेड नॉन एलिमेंट के कैनिज़ारो ने किए। लॉस्मिट साइंटिस्ट है, 1865 के अंदर जो है इसने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर वो डिटरमिन करना बताया। और फिर एक्चुअली ऑसवर्ल्ड ने फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मोल जो है उसको एक्सप्लेन किया। और 1971 के अंदर जो वैल्यू है 6.02 ज़रब 10⁻23,
ये वैल्यू जो है आर्बिट्रेरली डिफ़ाइन की गई। और किसने की? ये ऑसवर्ल्ड ने की। लिहाजा इस नंबर को एक कांस्टेंट है, ये एक एवोगाड्रोस कांस्टेंट है, लिहाजा एवोगाड्रो साइंटिस्ट की इस वर्किंग की बुनियाद पर इसके नाम पर ये रख दिया गया। नेक्स्ट हिस्ट्री के बाद ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था कि एवोगाड्रोस नंबर को एवोगाड्रोस नंबर क्यों कहा जाता। नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट को ज़रा हम लोग मज़ीद फर्दर कुछ एग्जांपल्स के साथ को रिलेट करते हुए एक्सप्लेन करेंगे ताकि आइडिया एवोगाड्रोस नंबर का और मोल का जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो दो एस्पेक्ट्स हैं एक्चुअली मोल के। एक एस्पेक्ट्स प्रीवियस लेक्चर नंबर 9 में था कि मोल का रिलेशन मैसेस के साथ, एलिमेंट या सब्सटेंस के मास के साथ। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं मोल का रिलेशन एवोगाड्रोस नंबर के साथ, पार्टिकल की तादाद के साथ। अब बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे वन पेयर बोला जाता है तो वन पेयर का मतलब होता है टू, अंडरस्टूड बात है। पेयर जहाँ पर लफ्ज़ आएगा टू, जैसे कि शूज़, तो आई हैव वन पेयर ऑफ शूज़, तो इट्स मीन के दो जो है नंबर ऑफ अंदर शूज़ कितने हैं? टू। वन डजन एग या वन डजन रोज़ का मतलब ये होता है कि इसमें 12 जो है रोजेज़ होंगे या 12 एग्स हैं। अंडरस्टूड बात है। आप बोलते हैं जी वन डजन जो है वो रोजेज़ या वन डजन बनाना जो है, सो इसका मतलब यही है कि 12 ही होंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड जो है वो डिजिट्स हैं जो कि एक वर्ड के साथ रिलेट हैं। इसी तरह वन ग्रॉस का मतलब होता है 144 पेंसिल। पेंसिल का जो बॉक्स होता है उसके अंदर 144 इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यू है कि इसमें एक ग्रॉस पेंसिल्स के अंदर 144 पेंसिल ही होंगे। वन रिंग पेपर की जो रिंग मिलती है उसमें ये स्टैंडर्ड 500 पेपर्स मौजूद होते हैं। बिल्कुल जैसे ये है, एक वर्ड है, उसके साथ रिलेट डिजिट्स हैं इंटरनेशनली, ऐसे ही वन मोल केमिस्ट्री में वो रिलेट है एवोगाड्रोस के नंबर के। एक मोल जब बात की जाएगी तो उसके अंदर जो पार्टिकल की तादाद होगी 6.02 ज़रब 10⁻23 एटम, मालिक्यूल या आयंस होंगे। अब ये मैं कहूँ कि भाई वन मोल फ्लावर्स, वन मोल जो है वो रोजेस, तो इसका मतलब ये है कि कितनी रोजेस की तादाद होगी उसमें 6.02 टू ज़रब 10⁻23। इट्स वेरी ह्यूज नंबर। इसके बारे में अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे कि ये नंबर जो है वो कितना है। ये कुछ मोल और एवोगाड्रोस नंबर से रिलेटेड जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए। लास्ट हमने ये यहाँ पे वाले पिक्चर में देख लें, कह रहे हैं कि जी एक मालिक्यूल ऑफ वाटर 18 ग्राम यानी 8 AMU, यानी इसके अंदर 1 मोल वाटर है, तो अंदर वाटर के मालिक्यूल की तादाद अंदर कितनी होगी? 6.02 ज़रब 10⁻23। जी फैक्ट्स देखते हैं। कह रहे हैं कि जी अगर आपके पास 1 मोल राइस ग्रेन्स हो, चावल के दाने हों, और ऑल द लैंड एरिया इन द वर्ल्ड विल बी कवर्ड, पूरी ज़मीन जो है इससे कवर कर हो जाएगी, और विद द राइस के साथ, और इतनी डेप्थ की 75 मीटर डेप्थ की जो है वो लेयर ज़मीन के गिर्द हो जाएगी कि ये फिगर इतना बड़ा है 6.02 ज़रब 10⁻23। इस तरह एक और इफेक्ट इसके बारे में बना हुआ है कि एक कंप्यूटर जो है वो 800 मिलियन काउंट्स करता है एक सेकंड के अंदर। 800 मिलियन काउंट एक सेकंड में कंप्यूटर काउंट कर सकता है। अब एवोगाड्रोस नंबर को काउंट करना हो, सो एट द रेट इट विल बी टेक अ कंप्यूटर ओवर 25 मिलियन ईयर्स टू काउंट 6.02 ज़रब 10⁻23। सो इट्स वेरी वेरी ह्यूज नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। नेक्स्ट एक यहाँ पे फैक्ट है कि एक 1 ड्रॉप ऑफ वाटर जो है जिसका वेट 0.03 ग्राम अगर हो, तो इट कंटेन 100 बिलियन टाइम्स ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ पीपल ऑन द अर्थ। के अंदर जो मौजूद उसके अंदर वाटर की मालिक्यूल की तादाद है वो इस ज़मीन में मौजूद इंसानों की तादाद से 100 बिलियन टाइम्स ज़्यादा होगा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं एवोगाड्रोस नंबर। नेक्स्ट ही एवोगाड्रोस नंबर से रिलेट हम फार्मूलाज हैं जिसके ज़रिए से हम कुछ फार्मूले जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने। तो एवोगाड्रोस नंबर का मास ऑफ सब्सटेंसेस के साथ जो रिलेशन है वो इन फार्मूले के ज़रिए से है। जैसे कि अगर कोई एलिमेंट है, नंबर ऑफ एटम्स इन ऑफ एन एलिमेंट इज़ गिवन बाय मास ऑफ एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। ये प्रीवियस ये इतना फार्मूला जो है ये वाला, ये नंबर ऑफ मोल है, और जस्ट नंबर ऑफ मोल को आपने मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रोस नंबर से, तो हमें पार्टिकल्स की तादाद, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो तादाद है वो पता चल जाएगी। इस तरह नंबर ऑफ मालिक्यूल ऑफ कंपाउंड, सो मास ऑफ कंपाउंड मालिकुलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो इन फार्मूलाज के ज़रिए से हम लोग जो है वो कुछ न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे। लिहाजा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। इसमें हम लोग एक मोल की बहुत कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन जो है वो लिखने जा रहे हैं।
कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ in gram which contains 6.02 ज़रब 10 क्रेज पर 23 यूनिट्स ऑफ दैट सब्सटेंस। कि अब इस डेफिनेशन में एक मोल का ग्राम के साथ भी रिलेशन है और पार्टिकल की तादाद के साथ भी रिलेशन है। लिहाजा जो हम बात कर रहे थे कि अगर 18 ग्राम वाटर है तो वो एक मोल वाटर कहलाता है और उसमें वाटर के मालिक्यूल की तादाद कितनी होगी 6.2 ज़रब 10 क्रेज पावर 23। तो ये कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन। लिहाजा एक मोल की हैसियत ऐसे ही है, केमिस्ट डजन कहलाता है कि 1 मोल बात की जाएगी तो इसका मतलब है 6.2 ज़रब 10 की रेज़ पावर 23। ये एक जनरल फार्मूला यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि पार्टिकल में एटम मालिक्यूल्स की तादाद अगर फाइंड करनी होगी तो हम बताएंगे जी मैस ऑफ सब्सटेंस मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल नंबर 8 है। हाउ मैनी मालिक्यूल ऑफ वाटर आर इन जो है 10 ग्राम ऑफ आइस। तो आइस वाटर है, इसका मोलर मैस 18 ग्राम हो गया और गिवन मैस आइस का कितना हो गया 10 ग्राम। तो पूछ रहा है जी मालिक्यूल पहले फाइंड कर लें, तो ये पहले पार्ट ये वाला फाइंड कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं जी कि मालिक्यूल ऑफ वाटर फाइंड करें। तो फार्मूला वहीं लगाएंगे, नंबर ऑफ मालिक्यूल ऑफ वाटर मैस ऑफ वाटर इन ग्राम मोलर मैस ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो ये फार्मूला लगाया 10/18 मल्टीप्लाई बाय 6.2 ज़रब 10 की रेज़ पर 23। तो आंसर आ गया हमारे पास 3.31 ज़रब 10 की रेज़ पर 23। तो ये मालिक्यूल्स आ गए, ये पार्ट हो गया। अब ये इतना पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड के लाहौर बोर्ड के पेपर में आया हुआ है कि हाउ मैनी मालिक्यूल ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन द 10 ग्राम ऑफ आइस। तो इतना पोर्शन सॉल्व करना 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो इसका एडिशनल है जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली। इस वाटर के अंदर जो मालिक्यूल्स बताए गए हैं इनमें हाइड्रोजन की तादाद कितनी है और ऑक्सीजन की तादाद कितनी। तो उसके लिए आप तनासुब का प्रपोर्शन का एक बनाएंगे इजीली। मालिक्यूल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ कोवलेंट, पहले नंबर ऑफ जो है वो ऑक्सीजन ये और हाइड्रोजन। एक अगर वाटर का मालिक्यूल है तो अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है, जैसे 1 और 2। और अगर 3.31 ज़रब 10 की रेज़ पर 23 मालिक्यूल हों तो उसके अंदर जो है वो कितनी होगी, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये हाइड्रोजन एटम्स की तादाद आ गई। इस तरह उसके अंदर ऑक्सीजन एटम्स की बात करें तो एक ये जो वाटर का मालिक्यूल है इसमें एक ही ऑक्सीजन का एटम है। लिहाजा अगर 3.31 ज़रब 10 की रेज़ पर 23 मालिक्यूल हों तो अंदर मालिक्यूल की तादाद होगी 3.31 ज़रब 10 की रेज़ पावर 23। नेक्स्ट है जी, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करें। तो आप इन दोनों डिजिट्स को, ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको जमा भी कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ गया 9.99 ज़रब 10 की रेज़ पर 23 टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दिस नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। लास्ट है जी, द टोटल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द सैंपल। तो कोवलेंट बॉन्ड देखें, एक ये कोवलेंट बॉन्ड है ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के साथ और दूसरा ये, तो 2 कोवलेंट बॉन्ड हैं। और अगर 3.31 ज़रब 10 की रेज़ पर 23 मालिक्यूल हों तो फिर कितने इसमें जो है वो मालिक्यूल होंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूरी की पूरी एग्जांपल पूछी जा सकती है बोर्ड में। बहुत शुक्रिया जी। और नेक्स्ट जी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है अहम, कुछ एक्सरसाइज में से हैं और कुछ जो है वो आपके जो है वो बुक में से हैं। जैसे ये देखें, एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे मैंने ये लिख भी दिया है पोर्शन। बाकी ये कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड फार्मूला यूनिट्स ऑफ 100 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोरेट, ये हम एग्जाम्पल के तौर पर भी सॉल्व करेंगे। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज़ एवोगाड्रोस नंबर एंड गिव इक्वेशन टू रिलेट द एवोगाड्रोस नंबर विद मास ऑफ एलिमेंट। तो ये फार्मूला साथ लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने का। मोल और एवोगाड्रोस में क्या डिफरेंस है, तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। इसके अलावा ये भी एक एक्सरसाइज का 10 नंबर क्वेश्चन का ये न्यूमेरिकल से। इसमें से कुछ आप लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, जो है स्टूडेंट तमाम घर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ये है जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड फार्मूला यूनिट्स। तो पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड करने, 2 चीज़ें इसमें फाइंड करने की हैं। एक है जी मोल्स फाइंड करने हैं, दूसरा अपने फार्मूला यूनिट्स फाइंड करने हैं। तो मोल सिंपल फाइंड किए जाएंगे जी मैस ओवर मोलर मैस से। तो पहले आप पोटाशियम क्लोरेट का मोलर मैस निकालें तो वो आ जाता है 122.5। तो फार्मूला लगाएं मोल्स का, गिवन मैस ओवर मोलर मैस, तो आगे मोल आपके पास 0.816 मोल्स। नेक्स्ट सेकंड स्टेप है फार्मूला यूनिट फाइंड करेंगे। तो फार्मूला यूनिट क्या है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट बराबर है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो इस फार्मूले से आप पार्टिकल फाइंड कर लेंगे। तो मोल्स लगाएं, एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू लगाएं, तो हमारे पास आंसर आ गया 4.91 ज़रब 10 की रेज़ पर 23
फार्मूला यूनिट्स। तो ये दोनों पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। इसके अलावा 6 नंबर जो मैंने इधर स्लाइड में मेंशन किया था, एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 10.037 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट 5 वाटर मालिक्यूल्स। तो इसका उसी तरह आप लोग पहले नंबर ऑफ मालिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स फाइंड कर लेंगे। तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगाया, मास ऑफ कॉपर सल्फेट ओवर फार्मूला मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास फार्मूला यूनिट की वैल्यू आ गई 2.42 ज़रूर 10⁻22 फार्मूला यूनिट्स। सेकंड स्टेप है जी, आपने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड करने हैं। तो उसी तरह आप तनासुब लगाएं, एक तरफ कॉपर सल्फेट लिखें और एक तरफ ऑक्सीजन एटम्स लिख लें। अगर एक मालिक्यूल है, जैसे कि लिखा हुआ है, एक मालिक्यूल में ऑक्सीजन की तादाद कितनी है, 4 ये सल्फेट के पास और 5 यहाँ पे, तो टोटल 9 एटम ऑक्सीजन से हैं। और अगर 2.42 ज़रूर 10⁻22 हो तो फिर ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2.42 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास एटम्स की तादाद आ। तो इस तरीके से आप लोग जो है ये न्यूमेरिकल इस तरह सॉल्व करेंगे। जो बाकी नहीं की उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल इसी तरह ही है। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, बहुत शुक्रिया।